साहब मैं जिंदा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। परिवार पर लगाया मृत्यु घोषित करने का आरोप। दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ थाना पिसावा गांव गोंडोली का है, जहां पर डालचंद नामक व्यक्ति जिसने जिला कार्यालय पर पहुंचकर जिला अधिकारी से फरियाद लगाई। उसका कहना है कि मेरे परिवार के द्वारा मुझे मृत घोषित कर दिया गया है, जो कि मैं जिंदा मौजूद हूं। मैं फौज में रिटायर्ड फौजी हूं। मेरी रिटायर की पेंशन मुझे मृत्यु घोषित कर धोखे से ली जा रही है। मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। मेरी पत्नी के नाम पर दूसरी महिला को फर्जी पत्नी बनकर मेरी पेंशन ली जा रही है और मुझे गांव में भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। मेरी जमीन जायदाद भी कब्जा कर रखी है। जब मुझे जाट रेजिडेंसी ऑफिस से एक पत्र आया, इसके द्वारा मुझे बुलाया गया था। मैं अपने सारे कागज जब वहां लेकर पहुंचा तो मुझे ऑफिस के द्वारा बता दिया गया था कि तुम्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैंने इसकी शिकायत सरकारी दफ्तरों और समाधान दिवस में भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं काफी समय से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ ही धोखा किया है। वे मेरी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं और मुझे मृत साबित कर दिया है। आज जिला कार्यालय में शिकायत लगाई है, लेकिन मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज जिलाधिकारी द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है, इस पर जाँच कराई जाएगी। वहीं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति जनसुनवाई में आया था, उसके द्वारा बताया गया कि उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मेरे द्वारा उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिंदा और मेरी पत्नी ने मुझे किसी ने पता करती पत्नी ने उसको आज जन सुनवाई में एक व्यक्ति आए थे। उनका ये कहना था कि वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और उनको मृतक दिखाकर उनके किसी परिवार के व्यक्ति ने अपनी किसी महिला के नाम से विधवा की जो पेंशन जारी होती है वो पेंशन जारी हो गई है। तो इस आशय की उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें मृत दिखाकर उनके ही किसी रिश्तेदार ने, परिवार के व्यक्ति ने किसी अन्य महिला को खड़ा करके उसकी विधवा का वो पेंशन हासिल कर रहे हैं, आर्मी के रिटायर्ड सैनिक वाली। जबकि इनका ये कहना है कि मेरी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और मैं अभी जीवित हूँ। तो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को इनके पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर जो विधिसंगत कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। और अगर किसी ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं से भी जारी कराया है तो जो दोषी इसमें पाया जाएगा उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपका? मेरा नाम डालचंद है। किस समस्या को लेकर आए? क्या समस्या है आपकी यहाँ? हमारी समस्या ये है जी, मैं 2016 में मेरी भाभी ख़त्म हो गई तो गांव को गया था और वहाँ एक 7 परिवार वालों ने मैं घेर के मेरे ऊपर 20-25 लाठी लगी। मेरी जान मुश्किल से बची और मैं भाग के आया। वहाँ से बचवा दिया, गांव ने बचा दिया और बच के आ गया। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने मैं क्यों मारा और क्यों ये झगड़ा किया मुझसे, क्या बात है। तो मेरे पास 2011 में एक लिफाफा आया था मेरी जाट रेजिमेंट से। तो मैंने सोचा कि मैं गया नहीं था, मुझे रेजिंग डे पे बुलाया गया था। मैं उसको लेकर अपने रिकॉर्ड में गया, कहीं इसमें ही तो कोई झगड़ा नहीं है। तो रिकॉर्ड ने मुझे बताया कि बाबा ये आपकी पेंशन का है। और मुझसे कागज़ मंगाए गए, मैरिज सर्टिफिकेट मंगाई गई, आधार कार्ड मंगाए गए, सोल्जर बोर्ड थ्रू सारे कागज़ मंगा लिए गए। जब मुझसे कहा उन्होंने कि बाबा आप यहाँ मृत हो, आपके गांव से मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास लगा हुआ है। हमने कहा लिख के दो। बाबा ऐसी गलती हम नहीं कर सकते, लिख के नहीं दे सकते, लेकिन आप यहाँ मृत हो। हमें बहुत परेशानी हुई। हमने डीएम साहब को ये रिपोर्ट लगाई और शनिवार को हम तहसील में गए। वहाँ राजस्व मंत्री अनूप आए हुए थे, एसडीएम थे, सीओ साहब थे। हमने उनको एक कागज़ दिए, साहब हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र लगा हुआ है और हमारे गांव में नहीं जाने देते हैं हमें। तो उन्होंने वो रिपोर्ट ली और थाने के लिए भेज दिया। लेकिन थाने ने जो रिपोर्ट लगाई है मृत्यु के मामले में कुछ नहीं लिखा कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लगा है या लगा है, कुछ नहीं लिखा। और खाली ये कि ये जांच के लिए बरेली भेज दिया जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बस हम इतने ही कह सकते। तो क्या लग रहा है आपको मृत घोषित कर दिया और आप यहाँ जिंदा घूम रहे हैं? और क्या, गांव में ही नहीं जाने देते। गांव में जाएंगे तो पहचान होगी, गांव में रहेंगे भैया भतीजे हैं। तो आप कैसे रिटायर हैं? और बदमाश हैं, एक उनमें 10 साल की जेल काट रहा है। आप किस चीज़ से रिटायर हैं? हम जाट रेजिमेंट आर्मी से रिटायर हैं
और हमारा जीएस मेडल है जिसको वो खा रखा है उन्होंने और ले रखा है। अब डीएम साहब के पास आए, किस तरह का आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया है, डीएम साहब ने रिपोर्ट लिखवाई है कि भाई इस पर कार्रवाई की जाए। तो आपकी पेंशन कौन ले रहा है अब तक? कोई फर्जी औरत है। रिटायर कब हुए थे आप? हम 80 में आए थे, लेकिन रिटायरमेंट ही हमारी 88 के लगभग है, क्योंकि वो उस टाइम रिजर्वेशन था, रिजर्व भेज देते थे, ज़रूरत पड़ती थी तो बुला लेते थे। तो आपके बेटा बहू कोई नहीं है? बेटा बहू हैं, लेकिन उनको बेनिफिट दिया, हमसे कोई मतलब नहीं है किसी का भी। हम रोड पर घूमते हैं, ऐसे ही रहते हैं, ना हमको घर आने, गांव में आने दिया जाता। गांव में जाएं तो मारने के हमारे पास बदमाश पीछे लगे हुए हैं। कितना बड़ा घर है गांव में आपका? गांव में है करीब 300 गज में, 250 गज में। कौन सा गाँव है आपका? नहीं, वहाँ जाते एकदम जान से मार देंगे। गाँव कौन सा है? और हमारी ज़मीन कब्जा रखी है, और तहसील में से भी कोई हमें रिकॉर्ड हाथ नहीं आ रहा है, और मतलब ज़मीन भी नामोनुन करा रखी है। कौन सा गाँव है आपका? गोंदौली, थाना पेशावा, जिला अलीगढ़, तहसील खैर। क्या लगता है जिस तरीके से आप? पीछे यही है कि जो फौज का बेनिफिट है वो लिया है, ये है। अच्छा, आप जिंदा हैं और आपको मृत्यु बता दी गई है। जिंदा होते तो उन्हें मिलता नहीं, कैसे मिल जाता? तो फर्जी कागज लगा दिए आपके हर जगह। और मृत कर दिया, और फिर औरत की फर्जी खड़ी करी गई, ये इसकी औरत है, फर्जी माँ ले गए वहाँ। और आपकी पत्नी है नहीं है? ऐसा है, वहाँ ऐसा होता है कि जब आ जाते हैं, हम वहाँ से 80 में आए थे, तो वहाँ 15-20 साल में सब चले जाते हैं, पेंशन चले जाते हैं फौज में। तो हमारे साथ का तो कोई है नहीं, तो वो सब सैनिक बोर्ड से ही होता है, सोल्जर बोर्ड से मानते हैं। नहीं, आपकी पत्नी है? पत्नी भी ख़त्म हो गई इसी कलेस में, 1 साल पहले ख़त्म हो गई अटैक पड़ के। तो आपको कैसे ये आधार कार्ड को जो आपने दूसरी बना रखी है वहाँ। जो आपने आधार कार्ड में बता रहा है धांधली हुई है, वो कैसे किस तरीके से आपको पता लगा किस तरीके से धांधली हुई है आधार कार्ड में आपके? आधार कार्ड में धांधली ऐसे, मैं कम से कम 20 बेर आधार कार्ड बनवा चुका, और उसमें ऐसा है, पहले तो शुरू में मेरे पास जो बाई डाक आता है या पीवीसी करवा लूँ, बाई डाक आएगा, उसमें तो 4 तारीख इशू डेट आ जाएगी। और फिर मैं प्रगति मैदान में उसे लिखवा के भी आया कि भाई ये 4 तारीख कुछ दिन रुक, ये उसमें तो आती है, लेकिन वैसे डाउनलोड में 3 तारीख कैसे आती है इशू डेट? आधार कार्ड में क्या नाम है आपको? मेरा नाम डालचंद है, वही नाम है मेरा, डालचंद नाम है वही आधार कार्ड में। अब उसमें जो है ये इन्होंने ये क्या करते हैं कि वहाँ जाके कुछ लिख के देते हैं कि ये तो आदमी मर गया है, अब क्या चाहते हैं? तो मुझे 3 तारीख में डाल देते हैं, अब क्या चाहते हैं? और डाउनलोड में वो 3 तारीख आती है। फिर अब क्या चाहते हैं? किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? कि इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारा गांव और हमारा घर जो आज़ाद ज़िंदगी थी हमारी, यूँ की यूँ मिलनी चाहिए। रोड पर भटक रहे हैं हम।